और जब फैसला सुनाया गया जज के सामने, उसने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया। इमरान खान का जिंदा अदालत के अंदर अदालत के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। हमारे जो बंदे अंदर इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें हमारे अफजाल अजीम पहाड़ एडवोकेट साहब जो उस वक्त मौके पे मौजूद थे, और बैरिस्टर अली हसन। देखें, अगर हम डरने वाले होते तो हम यहाँ आते ही नहीं। सुबह से हमें अदालत के अंदर बिठाया हुआ है। सुबह 10 बजे के हम लोग आए हुए थे, और अभी जब शाम को हमने बताया कि देखें जी वक्त क्या हो रहा है, हमें थोड़ी देर कुछ खाने के लिए या बाहर जाने दें, उन्होंने कहा जी दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुद्दई कहता है कि शेरपाव पुल पे वकूआ है, तफ्तीशी कहता है कि आर्मी पिकेट पे वकूआ है, मुद्दई कहता है रात 3 बजे का वकूआ है सुबह का। वकला भी बाहर नहीं जा सकते, हमें भी बाहर नहीं आने दिया। आप देख रहे हैं 11 बजे का वक्त ये फैसला आया, और अभी आधा पौना घंटा फिर बिठाया इन्होंने अंदर कि जी आप लिस्ट जाएगी गेट पे, फिर आप बाहर जा सकते हैं। वो उनकी दिलेरी देखें कि वो इस वक्त यहाँ मौके पे आए और उन्होंने आके फैसला खुद सुना, और अब वो जेल के अंदर चले गए हैं। थैंक यू। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर ज़मां जो वजह कायनात हैं, जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से मैं हूँ, रहीम लगारी मुखातिब नाज़रीन कराम। इस टाइम कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आज जो है 9 मई के केसेस के हवाले से सज़ाएँ सुनाई गई हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। एजाज चौधरी साहब को, महमूद रशीद साहब को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। ताहम इसके अंदर जो है शाह मोहम्मद कुरैशी को जो है वो बरी कर दिया गया है। इसके अंदर तहरीक इंसाफ के जो वकला आज कोट लखपत जेल में पेश हुए हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस बेसिस पे सज़ा हुई हैं और कितने लोग बरी हुए हैं, और क्या जो है मामलात हैं, और जिन लोगों ने सज़ाएँ सुनी हैं उनके तासुरात क्या थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आप सबको पता तो चल गया, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा नाम लेकर बताना चाहती हूँ। इसमें हमारे टोटल जो थे, वो जिनके चालान थे, वो टोटल 14 एक्यूज थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको बरी किया गया है इस केस में। उसके अलावा हमारे जो अफजाल अजीम पहाड़ साहब हैं, एडवोकेट हैं, उनको जो है सज़ा दे दी गई है। और इसमें जो उनके बेटे थे हमजा अजीम पहाड़ एडवोकेट, उनको बरी कर दिया गया है। उनके भाई हैं खालिद पहाड़ एडवोकेट, उनको भी 10 साल सजा दे दी गई है। इसमें जिनको और बरी किया गया है, राना तनवीर साहब हैं, एजाज रफीक साहब हैं, इफ्तिखार है, और ज़ियास खान एडवोकेट जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनको भी बरी किया गया है। बाकी इसमें जो मैं आपको बताऊं, बैरिस्टर अली हसन है, वो एडवोकेट हैं, वो भी, उनको भी जो है वो 10 साल सजा दी गई है। और इसमें जो उमर सरफराज चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, और यास्मीन राशिद साहबा हैं, इनको जो है 10-10 साल सजा दी गई है। इस पे मैं यही कहूंगी कि हमें सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया था। इसमें जो लीड कौंसल थे हमारे, और जो बाकी जो कौंसल थे हमारे बाकी लीडरशिप के साथ, उन्होंने अपनी बहुत अच्छी इसमें जरा भी की, और जरा के साथ उनकी बहस बहुत अच्छी थी। और दूसरी बात मैं ये करूं कि इसमें ये केस आपने सोशल मीडिया पे देख लिया कि किस लेवल पे जा चुका था ये केस, लेकिन उसके बाद सुबह से हमें अदालत के अंदर बिठाया हुआ है। सुबह 10 बजे के हम लोग आए हुए थे, और अभी जब शाम को हमने बताया कि देखें जी वक्त क्या हो रहा है, हमें थोड़ी देर कुछ खाने के लिए या बाहर जाने दें, उन्होंने कहा जी दरवाजे बंद हो चुके हैं, वकला भी बाहर नहीं जा सकते, हमें भी बाहर नहीं आने दिया। आप देख रहे हैं 11 बजे का वक्त ये फैसला आया, और अभी आधा पौना घंटा फिर बिठाया इन्होंने अंदर कि जी आप लिस्ट जाएगी गेट पे, फिर आप बाहर जा सकते हैं। हमारे जो बंदे अंदर इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें हमारे अफजाल अजीम पहाड़ एडवोकेट साहब जो उस वक्त मौके पे मौजूद थे, और बैरिस्टर अली हसन। देखें, अगर हम डरने वाले होते तो हम यहाँ आते ही नहीं। वो उनकी दिलेरी देखें कि वो इस वक्त यहाँ मौके पे आए और उन्होंने आके फैसला खुद सुना, और अब वो जेल के अंदर चले गए हैं। थैंक यू। देखें, फैसला तो मैं इसको नहीं कह सकता। ये जो फैसले आजकल आ रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद, उनको आपको अदल व इंसाफ पे मबनी फैसला नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इस मुकदमे की आप कुछ 600 के करीब सफ़ात पर मुश्तमिल जिरा पढ़ेंगे, तो मेरे ख़्याल में इस मुकदमे के अंदर जो सज़ा बनती है वो इस मुकदमे के गवाहों की बनती है, इस मुकदमे के मुद्दई की बनती है, और ये मुकदमा बनाने वालों की बनती है। 31 घंटे का डिले एफआईआर में। मुद्दई कहता है कि शेरपाव पुल पे वकूआ है, तफ्तीशी कहता है कि आर्मी पिकेट पे वकूआ है, मुद्दई कहता है रात 3 बजे का वकूआ है सुबह का, तफ्तीशी कहता है नहीं 10 मई के सुबह 3 का नहीं, 9 मई के शाम का वकूआ है। और जो पुलिस की फ्रंट डेस्क की स्लिप है, वो कहती है ये वकूआ है 10 मई को शाम 10 बज के 12 मिनट का।
इस तजाद के बाद अगर किसी की सज़ा बनती है तो मुझे बताएं। अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क पे। इस मुल्क में इंसाफ का कत्ल हो रहा है और आज पूरी अदालत गवाह है कि जब माशाल्लाह जज साहब फैसला सुनाने आए, कम अज़ कम मेरा दिल था कि वो हमें देख कर ही फैसला सुना देते, वो कम अज़ कम नज़र उठा के ही फैसला सुना देते कि हमें पता तो चलता कि जज साहब फैसला सुना रहे हैं। जहाँ 2 साल हम उनके सामने पेश हुए, कम अज़ कम आँख उठा के बंदा फैसला तो सुना देता है कि भाईजान सज़ाएँ, लोग सज़ाए मौत भी हो जाते हैं। हम वकील हैं, हमने केस लड़ने हैं, लेकिन अगर आपको फैसला सुनाने वाला देखने की हिम्मत ना रखे फैसला सुनाते वक़्त, तो फिर उस फैसले के बारे में आप सब मेरे ख़्याल में कवरेज कर रहे हैं पिछले 2 साल से। 9 मई के बाद आप बेहतर समझते हैं। देखें देखें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं ही नहीं मौके पे। दूसरा पलिया फैली बेश चीमा साहब नहीं है, कोई भी नहीं। आप मुझे बताएं कि वकूआ मैंने आपको बताया है कि एफआईआर के इंदराज में जहां इतना तजाद है, वहां आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब किसी को मौके पे था या सजा हुई? कोई एक गवाह भी ऐसा नहीं है, कोई एक गवाह। देखें, अगर ये फैसला सुनाना चाहिए था तो ये तो 6 माह पहले भी सुनाया जा सकता था। ये जो इतना डे टू डे हियरिंग हुई, 60 गवाह हुए, तो मुझे बताएं उन 60 गवाहों के करने का क्या फायदा था जो 60 के 60 झूठे साबित हुए। ट्रांसपेरेंसी की बेस पे सजा हुई, उसका जो मेन गवाह है ही वाज एब्सेंट। 9 मई को वो गैर हाजिर है थाने से, और सजा क्या सुनाई जा रही है उसके हवाले से सजा सुनाई जा रही है 10-10 साल लोगों को। दूसरी बात, एक आम वर्कर है, उसके ऊपर डंडा सोटा रखने का इल्ज़ाम है। एक बंदा इसमें एडवोकेट अली हसन, उसके ऊपर रिकवरी कोई नहीं है। वो एक मौके उसे बैरिस्टर अली हसन मुकदमे से बेल होता है, दूसरे में पकड़ लिया जाता है। आप अंदाज़ा कर लें, और उसको भी आज 10 साल सजा सुना दी गई, रिकवरी भी कोई नहीं है। ये जो मेरे 3-4 वर्कर थे जो बरी हुए हैं, इनके ऊपर डंडा रिकवरी तो थी कम अज़ कम, झूठी सही। अब उसको किस खाते में 10 साल सजा सुनाई गई? क्वेश्चन है कोई आपका तो आप ले लें सवाल। जी मारिए। मैडम बताइएगा कि उनको किस बेस पे गिरफ्तार किया गया और उनके क्या जज्बात थे जब उनको गिरफ्तार किया गया? जज्बात तो परवेज भाई बताएंगे, क्योंकि जब अब देखें हम मुस्कुरा रहे हैं, फैसले सुन के भी हम मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या चाहते हैं हमसे फैसले सुनकर? अफजाल पहाड़ साहब हमारे वकील भाई हैं, बड़े दिलेर इंसान हैं। आज जब आए वो दोपहर के टाइम अदालत में, तो मैंने उनसे कहा अफजाल भाई आप क्यों आए हैं, आप ना आते, आज फैसला सुनाना है। कहते हैं मेरी बहन आज ना आता जब फैसला सुनाना है। और जब फैसला सुनाया गया जज के सामने, उसने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया। इमरान खान का जिंदा अदालत के अंदर अदालत के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस जज्बे के साथ वो अंदर गए, उनको लेकर हिरासत में। इससे ज्यादा क्या आप जज्बा चाहते हैं? आपने कुछ तल्ख जुमलों का तबादला भी किया जज साहब से, वो क्या थे काइंडली? देखें, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ। जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, वो एक अपाज सिस्टम है, वो तो 2 साल से मैं देख रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जज साहब जब फैसला सुनाए ना, चाहे जिस तरह का भी सुनाए, कम से कम वो उस वकील की आंखों में आंखें डालकर फैसला ज़रूर सुनाएं जिसके क्लाइंट को वो सज़ा दे रहे हैं, या कम से कम वकील नहीं हो तो उस मुल्ज़िम की आंखों में आंखें डाल के वो देखें तो सही उसको कि भाई मैं ये फैसला नहीं, बिल्कुल नहीं देखा उन्होंने। इस पर आपने कुछ बोला उनसे बात? सर उसमें कुछ रह नहीं गया था। वो कहते हैं ना कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे खुशी होती। देखें, मुझे 1% भी कोई मसला नहीं है। ये 4 लोग जो बरी हुए हैं, इन्हीं की बुनियाद पे ये सारे बरी हो जाएंगे। एक ही मुकदमा है ना, इन चारों पे डंडे थे, उनमें से तो किसी पर डंडा ही नहीं है जिनको सजा हुई है। इनके ऊपर तो डंडे डाले गए थे, डंडों के बावजूद मैंने बरी करा लिए, तो वो तो बगैर डंडों वाले नहीं हो सकते। उनकी प्रेजेंस भी नहीं है कई लोगों की, लेकिन वो कम से कम हमें देख के ही फैसला सुना देते कि भाईजान मैं आपको सजा दे रहा हूँ। तो मैं कम से कम वो जो 2 साल उनके सामने पेश होता रहा हूँ ना, तो मुझे फ़ख्र होता कि यार जज ने कम से कम हमें सजा दी तो बहादुरी से दी है। कम से कम दलेरी से सजाएं सुनाएं या बरियत हो, वो दलेरी से नहीं थी। नहीं सर, तो बिल्कुल नहीं। कौन ये फैसले दे रहा है फिर? जज साहब का फैसला नहीं तो किसका? देखिए, जिन्होंने 26वीं तरमीम पास की, जिन्होंने काजी फायज ईसा से फैसले कराए,
जिन्होंने इस मुल्क के निज़ाम अदल को अपहाज बनाया, वो क्या है, ये जो कौन है? मैंने आपने जो आखिरी आर्गूमेंट की है इसमें, इस केस में, मैंने जज साहब को कहा कि जब क्रिमिनल केस का जो क्रिमिनल केस होता है ना, क्रिमिनल केस जब होता है तो उसकी तफ्तीश का जो महवर होता है ना, वो ये बात होती है कि इस मुकदमे का या इस वकूए का बेनिफिशियल कौन है, किसको फ़ायदा हुआ है इस बंदे के कत्ल होने का या इस वकूए का। तो मैंने कहा जी 9 मई का बेनिफिशियर कौन है? पिछले 2 साल से आपको भी पता है और मुझे भी, वो जो एक जाली हुकूमत बना के बैठे हुए हैं पीडीएम, ये सब उनका किया कराया है। देखें, इमरान खान तो बर्दाश्त कर रहा है, चाहे अपना उमर सरफराज चीमा भी कर रहा है, इजाज़ चौधरी भी कर रहा है, मियाँ महमूद रशीद भी कर रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी कर रही है, लेकिन वो ये समझते हैं कि वो कल ये बर्दाश्त करेंगे जो कुछ अब हो रहा है। कल मेरे ख्याल में किसी नवाज शरीफ को 50 के स्टाम्प पे कोई नहीं जाने देगा, ना किसी मेडिकल रिपोर्ट पे कोई जाने देगा। बहुत शुक्रिया सर। मारिया बलोच साहबा जो अभी भी 12 बजे तक जो है वो यहाँ पर कोट लखपत जेल गई, तो उनकी दाद देनी पड़ेगी। मैडम आपको बहुत शुक्रिया, आपका आपने टाइम दिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया मारिया बलोच साहबा। अल्लाह बहुत शुक्रिया कि आप लोग कवरेज के लिए आए और रात की इस पहर इस जंगल में खड़े हैं, जब बरसात का मौसम है, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सलामत रहे। जी नाजरीन कराम, फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।